वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन ही पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन ही पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भारत कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है और वहां रह रहे भारतीय चुनाव में कितनी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, इसका संकेत पिछले साल ही मिल गया था। विराम। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान ह्यूस्टन में आयोजित कार्यक्रम हाउडी मोदी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी इस बात का प्रमाण थी कि ट्रंप को दोबारा से सत्ता में आने के लिए भारतीय समुदाय के लोगों का समर्थन कितना जरूरी है। विराम। इसीलिए तब अब की बार ट्रंप सरकार का नारा सुनने को मिला था। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं, अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय हैं जो हर तरह से अमेरिका के विकास में योगदान दे रहे हैं। विराम। चाहे वह शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में शोध और अनुसंधान हो, चिकित्सा क्षेत्र हो या फिर आईटी क्षेत्र, या दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध, हर मामले में अमेरिका भारतीयों की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। विराम। हालांकि अब से पहले भारत और भारतीय अमेरिकी चुनाव का मुद्दा कभी नहीं बने। विराम। लेकिन इस बार जिस वैश्विक माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, उसमें भारत और अमेरिका में रह रहे भारतीयों के हितों पर भी काफ़ी असर पड़ा है। विराम। ऐसे में भारत और भारतीय चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बने। पैरा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक और बड़ा मुद्दा चीन और कोरोना रहा है। विराम। इस मुद्दे पर विपक्ष ने ट्रंप को जमकर घेरा है। विराम। कोरोना संकट से अमेरिकी अर्थव्यवस्था हिल गई है। विराम। करोड़ों अमेरिकी बेरोजगार हो गए। विराम। जाहिर है भारतीय भविष्य में इसका असर अमेरिका में रह रहे दूसरे देशों के नागरिकों पर पड़े बिना नहीं रहने वाला। विराम। पिछले कुछ महीनों में H-1B वीज़ा को लेकर ट्रंप जिस तरह से के फरमान जारी करते रहे, उससे विदेशियों के मन में भय तो पैदा हो ही गया। विराम। ट्रंप की वीज़ा नीति का सबसे ज़्यादा नुकसान भारत की आईटी कंपनियों और पेशेवरों को होगा। विराम। भारतीयों का मसला गंभीर इसलिए भी है कि अमेरिका साल में जितने H-1B वीज़ा जारी करता है, उनमें 70 से 75% वीज़ा भारतीयों को दिए जाते हैं। विराम। ऐसे में इस वीज़ा नीति की
मार सबसे ज़्यादा भारतीयों पर ही पड़ेगी और भारतीयों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद होने लगेंगे। विराम। इसलिए डेमोक्रेट इस मसले को हाथ से नहीं जा दे रहे हैं। विराम। उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस भारत के साथ मजबूत रिश्तों की प्रबल समर्थक हैं। साथ ही वे तमिल मूल की हैं, इसलिए भारतीय समुदाय के लोगों पर उनका खासा असर साफ नज़र आ रहा है। विराम पैरा। दरअसल ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को लेकर जिस तरह से चलते आए हैं उससे यह तो साफ हो चुका है कि वे अमेरिकी हितों के लिए भारत का इस्तेमाल बखूबी कर रहे हैं। विराम। चीन से मोर्चा लेने के लिए भारत अमेरिका का सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता है। इसीलिए अमेरिका का जोर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत गठजोड़ को मजबूत बनाने पर रहा है। विराम। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौते भी हैं। विराम। अमेरिका के लिए भारत बड़ा बाजार भी है। विराम। लेकिन आयात शुल्क के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह से आंखें तरेरी थी उससे साफ था कि अमेरिकी हितों के आगे ट्रंप कोई समझौता नहीं करेंगे। विराम। हालांकि भारत को अमेरिका की उतनी ही ज़रूरत है। विराम। हाल में ट्रंप ने भारत की आबो हवा को गंदा कह डाला और इसे डेमोक्रेट ने बड़ा मुद्दा बना डाला। विराम। इस वक्त ट्रंप हो या बाइडेन भारत के साथ संबंधों और हितों के लंबे चौड़े वादे और दावे कर रहे हैं। विराम। अमेरिका में 40 लाख के करीब भारतवशी मतदाता हैं। विराम। ऐसे में भारतीयों का रुख निर्णायक भूमिका तो निभाएगा। विराम। धन्यवाद।